हेलो स्टूडेंट्स। रोज की तरह एग्जाम माइंड्स आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। आज है 25 जुलाई 2023। एग्जाम माइंड्स आज कौन कौन से मेजर पॉइंट्स को डील करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर होगा जो इम्पोर्टेंट है, इमर्जिंग एशिया कप अभी कंक्लूड हुआ, वो कौन सा कंट्री जीता है। दूसरा पॉइंट होगा वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट 2024 G7 समिट। आपको पता है 2023 का हिरोशिमा जापान में हुआ था ये मीट, तो अगले साल का ये कहाँ होने वाला है। उसी तरीके से भगवान राम का बहुत बड़ा एक स्टैच्यू, 108 फीट टॉल स्टैच्यू किस राज्य में आने वाला है। ऐसे ही कई पॉइंट्स को आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये भी देखेंगे जीरो कार्बन एमिशन का प्लान किस स्टेट ने अभी अपना रिकॉर्ड दिखाया है, और साथ में हम जानेंगे ये लेडी कौन है, ये दो लेडी जो है यहाँ पर, ये लोग हैं कौन। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला पॉइंट है यहाँ पे विनर ऑफ द कोरियन बैडमिंटन डबल्स चैंपियनशिप 2023। ये एक भारतीय टीम ने जीता है और ये ऐसा कारनामा किसी इंडियन टीम ने, डबल्स पेयर ने पहली बार किया है। वैसे 2017 में इसके पहले भी लेडीज सिंगल्स एक इंडियन जीत चुकी हैं। तो फिलहाल यहाँ बताना है डबल्स चैंपियन कौन हुआ, और राइट आंसर है चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। और इन्होंने हराया किसको है? वर्ल्ड नंबर 1 पेयर को, जो इंडोनेशिया का जो पेयर है उसको हराया इन्होंने, चिराग शेट्टी एंड सात्विक भारद्वाज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2070। इसमें से किसने अपना विजन डॉक्यूमेंट हाल में शो किया है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज झारखंड। थोड़ा और जानकारी हम ले लेते हैं कि ये है क्या। अगर सीधे शब्दों में कहें तो शुद्ध शून्य का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ रहा है वो उतना ही हो जितना हम कंज्यूम करें, यानी नेट जो इफेक्ट आए वो जीरो आए, और इसी बात को कहा जाता है नेट जीरो टारगेट। तो इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ने रिसेंटली विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है नेट जीरो टारगेट बाय 2070, वो है झारखंड। या फिर इंग्लिश में भी इसे देख लेते हैं। पुट इट सिंपली, नेट जीरो मींस कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू एज क्लोज एज जीरो एज पॉसिबल। इसका मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आएगा वो उतना ही हो जितना हम उसे कंज्यूम कर लें। इस तरीके से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बैलेंस रहेगी, और दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जो आइस कैप्स हैं जो पिघल के गिर रहे हैं, जो ग्लेशियर से जो टूट रहे हैं, जिससे सी का लेवल ऊपर आ रहा है, और आसपास के सी लेवल के जो सीशोर पे जो सिटीज हैं या लोग रहते हैं, वो लोग पानी के नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह का चीज ना हो और आगे रुक जाए, इसके लिए नेट जीरो टारगेट रखा जाता है डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स के द्वारा। यहाँ पर बात आई झारखंड की, तो चलिए देख लेते हैं। सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन और कैपिटल है यहाँ रांची। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, ये निकल रहा है, कार से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, और उसे कैसे बैलेंस किया जाए ताकि इंसान के लिए जो धरती हो वो जीने के लायक रहे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे नामग्या खम्पा। नामग्या खम्पा ये एम्बेसडर बनी है इंडिया की, कहाँ की? चूंकि ये विमेन है, आप याद रखिए कोई भी विमेन कोई बड़ा अचीवमेंट उनका अगर होता है तो उसे जरूर याद रखेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बनी है सोमालिया की। जी हाँ, यही रही नामग्या खम्पा। इन्होंने बड़े बड़े पोस्ट इन्होंने चाइना में भी निभाए हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरह, और भी कई जगह। फिलहाल ये बनी है एम्बेसडर इंडिया की सोमालिया में। अब सोमालिया है कहाँ पे वो भी जरा देख लीजिए। ये रहा सोमालिया, और इसका कैपिटल है मोगाडिशु, और इसके एडजॉइनिंग जो कंट्रीज है उसे भी याद रखिएगा, केन्या, इथियोपिया, जिबूती एंड एरिट्रिया। ये यहाँ पे अरेबियन सी देखिए यहाँ, और यहाँ इंडियन ओशन है इस साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इन इंडिया कमिंग अप 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ रामा, और राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में आ रहा है, कुर्नूल जिला में। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? जगन मोहन रेड्डी। और हाल के एक रिपोर्ट में आया है कि ये भारत के सबसे अमीर, जी हाँ, सबसे ज्यादा पैसे वाले चीफ मिनिस्टर हैं।
आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है वो याद रखिएगा, अमरावती, राइट। अब इसी के साथ चूंकि ये स्टैच्यू की बात आ रही है, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज के बारे में हम जान लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये रामानुजाचार्य का स्टैच्यू है, ये हैदराबाद में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू है, लातूर में, महाराष्ट्र में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे तो काफी लोग पहले से भी जानते होंगे, सरदार पटेल का, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे, केवड़िया जिला है वहां पे, गुजरात में, ये वहां पे है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये लॉर्ड शिवा का है, नाथवाड़, ये राजस्थान में, वहां पर ये मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जो कि लॉर्ड शिवा का मूर्ति है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा ये लेक्चर टिल लास्ट, और आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी करंट अफेयर्स पे और कुछ हद तक जीके पे। यहाँ पे इमर्जिंग एशिया कप 2023 क्रिकेट का विनर कौन हुआ है, और राइट आंसर है इसका पाकिस्तान ए, यानी नॉट द नेशनल टीम, जस्ट उससे कम उम्र वाले लोग की ये टीम होती है। पाकिस्तान ए ने जीता है और इसने हराया है, दे डिफीटेड इंडिया ए। और कहां पर यह हुआ है, ये टूर्नामेंट हुआ है, वेन्यू है इसका श्रीलंका। अब यहाँ कुछ और बातें जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। हमारे नए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, वो बने हैं अजीत आगरकर। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नए बने हैं अजीत आगरकर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी जून के लिए आईसीसी जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं वो है हसरंगा, जो कि श्रीलंका के हैं, एंड आस्ली गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, आईसीसी डिसाइड्स टू पे द सेम प्राइज मनी टू बोथ मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स। एक बड़ा एक इनिशिएटिव है जो कि इनको बराबर का पैसा मिलना चाहिए, ऐसा आईसीसी ने भी सोचा, और अब से डिसाइड हुआ कि कोई भी प्राइज मनी जो दिया जाएगा वो मेन और वुमेन के लिए बराबर होगा। पहले विमेन का वो थोड़ा कम हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट G7 समिट। अगला वेन्यू क्या है G7 समिट का, तो वो है पुगलिया, इटली में। ये इटली में होगा अगला G7 समिट 2024 का। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। ये रही जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इसके साथ ही साथ आज का हमारा पिटारा खुल रहा है, और उसमें देखते हैं कि समिट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट्स है जिसको आपको याद रखना चाहिए, और 2023 के ये इंपॉर्टेंट समिट्स का वेन्यूज क्या रहा है। तो एससीओ का समिट भारत में होगा, अभी होने वाला है तुरंत। 42nd एशियान समिट इंडोनेशिया में हुआ। G7 समिट 2023 का, ये सारे 2023 का मैं बता रहा हूँ, हिरोशिमा जापान में। ब्रिक्स का समिट साउथ अफ्रीका में अभी होने वाला है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में। 7th इंटरनेशनल धम्म मीट, ये हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। और 12th हिंदी सम्मेलन, याद रखिएगा, हिंदी सम्मेलन फिजी में। और 3rd इन पर्सन क्वाड समिट, यानी कि काफी बार क्वाड का समिट हुआ है, बट हुआ है ये वर्चुअली। ये तीसरा सबसे बड़ा यानी कि समिट, यानी कंट्री के जो हेड्स ऑफ द कंट्री या स्टेट्स होते हैं वो मिलते हैं, तो हाल में मिले हैं हिरोशिमा जापान में, राइट। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज आपके साथ डील किए गए। उम्मीद है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।